teach you English class 2 chapter number 1 naughty bird. चैप्टर 1 नॉटी बर्ड्स यानी शरारती पक्षी. एवरीवन लाइक फ्रीडम, सभी को फ्रीडम रहना काफ़ी पसंद है. वी कैन नॉट लाइव इन अ जेल, हम जेल में नहीं रह सकते हैं. सो वी शुड नॉट ट्रैप बर्ड्स आल्सो, सो हमें पक्षियों को भी जाल में नहीं फंसाना चाहिए. व्हाट हैपन्स व्हेन मयंक ट्रैप अ बर्ड, क्या होता है जब मयंक एक पक्षी को जाल में फंसा लेता है. रीड इन दिस स्टोरी, तो इस स्टोरी में हम जानेंगे. It was Mayank's birthday and he received many different gifts, backdrops, hobby horses and many pictures. मयंक का जन्मदिन रहता है तो उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं जैसे कि बैकटॉप्स, हॉबी हॉर्सेस और बहुत सारे पिक्चर्स. बट मयंक अंकल्स गिव हिम अ गिफ्ट दैट ही प्राइज्ड अबव ऑल द रेस्ट. बट मयंक के अंकल ने उसे कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जो काफ़ी ही बेशकीमती था. इट वॉज अ ट्रैप फॉर स्नैरिंग बर्ड्स, जो कि एक पक्षियों को पकड़ने वाला जाल था. The trap was constructed in such a way that a board was fitted on the frame and set down upon the top. जाल का निर्माण कुछ इस तरह से किया गया था कि एक बोर्ड को फ्रेम फिट किया गया था. If seed was scratched on the board and the trap was put out in the yard. अगर यदि कुछ बीज स्क्रैचेज बोर्ड पर अगर बिखरे हुए थे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, तो जाल को यार्ड से बाहर रखा गया था. The little bird would fly down, hop upon the board. The board would give way and the trap would shut with a clap. उस पर एक छोटी चिड़िया नीचे से उड़ जाएगी और जाल जो है, जो ट्रैप है, वो एक ताली से, एक हाथ से ऐसे हम क्लैप करेंगे तो वो बंद हो जाएगा. Mayank was delighted and he ran into the house to show his mom the trap. मयंक काफ़ी खुश था, वह अपनी माँ को जाल दिखाने के लिए घर से काफ़ी तेज़ी से वह भागा. His mom said, उसकी माँ ने कहा, It is not a good plaything. यह एक अच्छा खेल नहीं है. What do you want to do with birds? तुम क्या करना चाहते हो पक्षियों के साथ में? Why do you want to torture them? तुम इन्हें परेशान क्यों करना चाहते हो? I'm going to put, उसकी माँ ने कहा, मयंक की माँ ने ये सब कहा. I'm going to put them in a cage, मयंक said. मयंक ने कहा कि मैं इन्हें पिंजरे में रखना चाहता हूँ, रखने के लिए जा रहा हूँ. दे विल सिंग एंड आई विल फीड देम. वे गाना गाएंगे और मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. क्लास 2 चैप्टर नंबर 1 नॉटी बर्ड्स को लास्ट क्लासेस में हमने हाफ स्टोरी को रीड किया था, तो आज हम इस स्टोरी को फुल रीड करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. ही गॉट सम सीड स्क्रैच्ड इन ऑन द बोर्ड. उसने कुछ सीड लिया और बोर्ड पर बिखेर दिया. एंड सेट द ट्रैप इन द गार्डन, और वह ट्रैप लेकर गार्डन में वहाँ रख दिया. एंड ही स्टूड बाई एक्सपेक्टेड द बर्ड्स टू फ्लाई डाउन, और वह उम्मीद लगाए वहाँ पे खड़ा था कि कुछ बर्ड्स वहाँ उड़कर आएंगी नीचे. But the birds were afraid of him and would not came near the cage. But birds को डर लग रहा था, वह डर रही थी कि नीचे केज के पास आने से. मयंक ran into get something to eat and left the cage. वह केज को छोड़कर कुछ खाने पीने के लिए चला गया. After dinner he went to look at it. वह डिनर करने के बाद जब वह आता है तो देखता है the cage had shut and in it a little bird was beating against the bar. तभी वह देखता है कि केज के अंदर में एक बर्ड्स आ चुकी थी, छोटी सी. मयंक took up the bird. मयंक ने बर्ड्स को देखा and he carried into the house, और उसने उसे उठाया केज को और वह घर की ओर चला गया. Mom, I have caught a bird. उसने अपनी माँ से कहा, मैंने एक बर्ड्स को पकड़ लिया. He carried, I think it is a nightingale and how its heartbeat. उसने बोला, I think ये एक नाइटिंगेल है, तो इसका हार्टबीट कैसा होगा. His mom said that it was a wild canary. क्योंकि मयंक की माँ ने कहा कि I think ये एक वाइल्ड बर्ड्स है. Be careful, सावधान रहना. Don't hurt it. You'd better let it go. इसे हर्ट, परेशान मत करना, अच्छा यही होगा कि इसे छोड़ दो, जाने दो. नो, ही सेड, मयंक ने कहा, नहीं. आई एम गोइंग टू गिव इट समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक. मैं इसे कुछ खाने और पीने के लिए देने जा रहा हूँ. मयंक पुट द बर्ड इन अ केज. मयंक ने केज में रख दिया बर्ड के पास में. एंड फॉर 2 days गिव इट शेड एंड वाटर. और उसने 2 दिनों तक बर्ड्स को ड्रिंक और पानी दिया. एंड क्लीन द केज. और वहाँ बर्ड्स को मीन्स केज को उसने क्लीन किया. But on the 3rd day, he forgot all about it and did not change the water. But वह तीसरे दिन भूल चुका था बर्ड्स को, ना ही उसने पानी दिया और ना ही उसने केज को क्लीन किया. His mom said, See, here you forgotten your birds. You would better let it go. उसकी मयंक की माँ ने कहा कि देखो, तुम भूल चुके हो बर्ड्स को,
अच्छा यही होगा कि इसे जाने दो। मयंक शट अप योर केज एल्स योर बर्ड विल फ्लाई आउट एंड हर्ट इटसेल्फ। मयंक अपना पिंजरा बंद करो नहीं तो तुम्हारा पक्षी उड़ जाएगी, तुम्हारी पक्षी जो है वो उड़ जाएगी। सी हैड हार्डली स्पोकन द वर्ड्स व्हेन द बर्ड फाउंड द डोर। उसने बड़ी मुश्किल से ये कुछ वर्ड्स बोले। एज द डिलाइटेड स्प्रेड इट्स विंग्स एंड फ्लो अराउंड द रूम्स टूवर्ड टू द विंडो। जब चिड़िया जो बर्ड्स थी उसको दरवाजा और खिड़की जब उसे मिला तभी मयंक कम रनिंग इन। मयंक तभी दौड़कर जल्दी से आया, पिक अप द बर्ड एंड पुट इट बैक इनटू द केज। मयंक दौड़कर वहां जल्दी से आया और उसने बर्ड्स को उठाया और उसे पकड़कर केज में डाल दिया। मयंक थ्रस्ट इन हिज हैंड इन द केज एंड बिगन टू क्लीन। मयंक ने वापस उसे अच्छे से क्लीन किया केज को, बट द लिटिल बर्ड वॉज फ्राइटेंड एंड फ्लोटेड। आफ्टर मयंक हैड क्लीन द केज ही वेंट टू गेट सम वाटर। कुछ देर के बाद वह मयंक ने केज को जैसे ही क्लीन किया उसके बाद वह कुछ देर के लिए बर्ड्स के लिए पानी लेने के लिए चला गया। हिज मॉम शो दैट ही हैड फॉरगेटन टू शट द केज डोर एंड सी कॉल्ड आफ्टर हिम। तभी मयंक की माँ ने देखा कि वह भूल चुका है केज के डोर को बंद करना, तो उसने मयंक को तुरंत कॉल करने के लिए वह चली गई। द बर्ड वॉज स्टिल अलाइव। बर्ड्स अभी भी जिंदा थी, बट इट्स ले ऑन इट्स ब्रेस्ट विथ इट्स विंग स्प्रेड आउट एंड ब्रेथेड हेवली। मयंक लुक इट इज द बिगन टू क्राई। मयंक ने जैसे ही वह देखा कि बर्ड्स नीचे की और अपनी ब्रेस्ट की और नीचे से वह गिरी हुई है और तो वह रोने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, मॉम व्हाट आई कैन डू नाउ, ही आस्क्ड। अपनी माँ से उसने कहा, माँ मैं अब क्या कर सकता हूँ अभी। यू कैन डू नथिंग नाउ, शी रिप्लाइड। उसकी माँ ने कहा, मयंक की माँ ने, तुम अभी कुछ नहीं कर सकते हो। मयंक स्टेड बाय केज ऑल डे। मयंक दिन भर केज के पास में रहा। ही डिड नॉट नथिंग बट लुक एट द बर्ड। वह कुछ नहीं कर रहा था, बस बर्ड को देखे जा रहा था। एंड ऑल द टाइम द बर्ड ले ऑन इट्स ब्रेथ एंड ब्रेथ हार्ड एंड फास्ट। व्हेन मयंक वेंट टू बेड टू द बर्ड वॉज डेड। जब मयंक बेड के पास गया सोने के लिए तभी भी वह उस एक बड़ी मरी हुई बर्ड्स दिखाई दे रही थी। मयंक कुड नॉट गेट टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह बहुत लंबे समय तक वह सो नहीं पा रहा था। एवरी टाइम दैट ही सर्च हिज आइज, उसकी आंखों के सामने बार बार वह बर्ड्स को ही देख रहा था। ही सीम टू सी द बर्ड स्टिल लाइंग एंड सिंगिंग। वह उसे उसकी आंखों के पास में बर्ड्स ही दिखाई दे रही थी और वह उसकी आवाज़ को सुन रहा था। इन द मॉर्निंग व्हेन मयंक वेंट टू हिज केज, जब सुबह हुई तो मयंक केज के पास गया। ही शॉ द बर्ड लाइंग ऑन इट्स बेक। बर्ड्स वापस आ चुका था विथ इट्स लेग्स क्रॉस्ड एंड स्टिल ऑल स्टिफ। बर्ड्स जो है वो वैसे ही काफ़ी, जो उसके लेग्स थे वो काफ़ी कठोर हो चुके थे। आफ्टर दैट मयंक नेवर अगेन स्नैरेड बर्ड। उसके बाद मयंक ने कभी भी कोशिश नहीं किया बर्ड्स को ट्रैप में फंसाने के लिए।